बहुत ज्यादा रहता है, हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा, मुंह पे जो है ना एकदम बिल्कुल टेंशन वाला रहता है। तीसरी चीज जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेते हैं। ये भी एक आम समस्या बन गई है हमारे जेंट्स की। और चौथी चीज है जो लाइफ पार्टनर के साथ जो अच्छे रिश्ते ना होना, यानी एक रिलेशनशिप जो है ना, बॉन्डिंग उसमें बहुत कमी हो गई है, प्यार में मोहब्बत में कमी हो गई है, दूरी बनने लगी है। आपस में घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मतलब कहाँ चले आए। और घर के लोग बच्चे भी कटे रह रहे हैं, वाइफ भी कटी रहती है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कारण क्या है? तो आइए कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। कारण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार कारण है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हर जेंट्स के साथ हो रही है। नंबर वन है खाने पीने की गुणवत्ता में कमी। जो हम खाना पीना खा रहे हैं उसके जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। और हम बाहर जाते हैं, जैसे हम लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी खा लिया, कभी समोसा कभी मोमोज कभी कुछ भी। अच्छा, एक टाइमिंग भी नहीं होती है, पता चला कि वो 2 बजे खाना खाना है तो 4 बजे खाना खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता 8 बजे होना चाहिए तो 11 बजे हो रहा है। कोई भी टाइम शेड्यूल और खाने की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। नंबर दो है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। वो क्या है? जैसे आजकल एकदम आम हो गया है गुटखा खाना, तंबाकू खाना, सिगरेट। इसको लोग समझते हैं स्ट्रेस रिलीवर है। और स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि अभी कारण अभी हम लोगों ने समस्या में डिस्कशन किया, स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको रिलीज करने के गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें आदतें जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। नंबर तीन है सोने जागने का रूटीन सही नहीं होना। हमारे जो जेंट्स हैं जितने भी बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनका सोने जगने का रूटीन भी बहुत ही डिस्टर्ब होता है। पता चला वो 2 बजे रात में सो रहे हैं, 10 बजे दिन में उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। ये जो रूटीन है, कभी कभी जो है वो रात भर जग रहे हैं, कभी कभी दिन भर सो रहे हैं। तो ये जो सोने जागने का रूटीन है ये भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और नंबर फोर है वो है फिजिकल वर्क की कमी। यानी ना हम चलते हैं, ना दौड़ते हैं, ना भागते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई हाथ से कोई चीज उठाते हैं। कोई भी फिजिकल काम जो हमको करना चाहिए वो सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी कारण है जिसकी वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी, हमारा स्टेमिना, ये सारी चीजें कम होती चली जा रही हैं। इसका जनरल सोल्यूशन क्या है? तो इसका जनरल सोल्यूशन है वो हम चार टॉपिक पे, चार पॉइंट पे बात करेंगे। चार जनरल सोल्यूशन है। नंबर वन है कि 5 मील प्लान, यानी हमें अपने 5 मील पर फोकस्ड रहना होगा। हम सबको ये ध्यान देना होगा कि मेरा मील टाइम हो गया। जैसे हम मीटिंग टाइम पे ध्यान देते हैं ना कि मीटिंग टाइम हो गया, या जो है हम अगर हम किसी भी जगह काम करते हैं तो वहाँ पंचिंग टाइम हो गया, पंच से पहले, टाइम से पहले पंच करना है, टाइम ही पर पंच करना है। तो जिस तरह से हम उसके लिए यहाँ से फोकस्ड होते हैं, उसी तरह से हम अपने जिस्म के लिए अपनी बॉडी के लिए हमें मील प्लान पे फोकस रहना होगा कि मुझे 5 मील प्लान फॉलो करना है। अच्छा, 5 मील प्लान में वो सारी चीजें आ गई जो क्वालिटी भी चाहिए, और भी सारी चीजें जो टाइमिंग है, क्वालिटी है, हर चीज इसमें इंक्लूडेड है। नंबर टू है रिमूव बैड हैबिट्स, यानी कि जो बुरी आदतें हैं उसको हमें छोड़ना होगा। जो भी चीजें हैं जो हम, अगर आदत हमें लग गई है सिगरेट की, गुटखा की, तंबाकू की, शराब की, तो इन सारी आदतों को हमें छोड़ना होगा। उसके लिए कोशिश करनी होगी, उसके लिए फोकस्ड करना होगा हमें अपने आप को। इस तरह से हम ये सॉल्यूशन ले सकते हैं। नंबर थ्री है अपना दिनचर्या सही करना, यानी जो सोने जागने का शेड्यूल है वो सही होना। खाने पीने का शेड्यूल 5 मील प्लान तो सही हुआ, लेकिन सोने जगने का शेड्यूल अगर सही नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल कि हमने रात का खाना 8 बजे तो खा लिया 5 मील प्लान के हिसाब से, 8-9 बजे, लेकिन उसके बाद लेकर बैठ गए टीवी या लेकर बैठ गए मोबाइल, और उसमें चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 12-1 बज गया, 1 बजे सो रहे हैं। तो वो जो ड्यूरेशन क्रॉस किया आपने, वो रूटीन डिस्टर्ब हुआ। वो रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा पूरा पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है, ये पढ़ा है, सुना गया है कि रात के 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसके बीच में एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है पर बॉडी में।
वो सोने रेस्ट पोजीशन में होता है। अगर हम सोए नहीं उस टाइम पे 10 से लेके 2 के बीच, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। वो हार्मोन का काम बहुत सारा होता है, हमारी एनर्जी को अच्छा करने में मदद करता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है, हमारा हेल्थ अच्छा करता है, हमारा स्किन ग्लो करता है, यानी एवरी हमारे बुढ़ापे को देर में लाता है। ये सारी चीजों के लिए वो हार्मोन जरूरी है, जो कि हम क्या करते हैं, जिसका अगर सोए नहीं उस टाइम पे तो ये हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। और नंबर 4 है एक्सरसाइज वर्कआउट डेली, यानी डेली रेगुलर 25 मिनट्स एटलीस्ट हमें एक्सरसाइज या वर्कआउट करना है, हमें 10,000 स्टेप्स चलने हैं, यानी फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो जनरल सॉल्यूशंस हो गए। आइए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट पे, न्यूट्रिशन सॉल्यूशन पे। तो हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एक जबरदस्त हमारे जेंट्स कम्युनिटी के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है मेल फैक्टर प्लस। मेल फैक्टर प्लस क्या है? ये इसके अंदर बहुत बहुत ही जबरदस्त शानदार इंपॉर्टेंट 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 है मेथी के दाने का अर्क। मेथी के दाने का बहुत सारा फायदा है, अभी हम बताते हैं उसको। पहले तीनों लिख लेते हैं, तीनों समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 है मेथी के दाने का अर्क। नंबर 2 है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। ये पाइन बार्क क्या है? पहाड़ियों में उगने वाला पेड़ है, उसका छाल है, उसका जो ऊपर वाला चीज होता है इसको छाल बोलते हैं, वो है उसका अर्क, उसका एक्सट्रैक्ट। और नंबर 3 है एल सिट्रोलाइन, ये भी एक न्यूट्रिशन है। ये 3 न्यूट्रिशन से मिल करके ये जबरदस्त मेल फैक्टर प्लस बनाया गया है। आइए हम बात करते हैं कि मेथी के दाने का क्या फायदा। तो मेथी के दाने से क्या क्या चीजें होती हैं और क्या हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहला उसका जो इफेक्ट है वो है बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी एक तरह का क्या है, हार्मोन है। वो हार्मोन जेंट्स में होता है। वो क्या क्या करता है, क्या क्या चीजें उससे प्रभावित होती हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई बॉडी के अंदर तो उससे क्या क्या चीजें होंगी। नंबर 1 स्किन लूज हो जाएगा, स्किन लूज होने लगेगा। नंबर 2 मसल्स लूज होने लगेंगे, मसल्स कम होने लगेंगे। नंबर 3 हेयर लॉस होने लगेगा। नंबर 4 झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। नंबर 5 कॉन्फिडेंस में कमी हो जाएगी, अंदर से हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा किसी काम को करने में। फिर नंबर 6 वीकनेस, कमजोरी लगने लगेगी। नंबर 5 किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। और नंबर जो नेक्स्ट है वो है नींद बहुत ज्यादा आने लगेगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी, हर वक्त लगेगा सोए रहे सोए रहे सोए रहे। और नेक्स्ट है कि मोटापा भी बढ़ने लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम होती है कब? जब हमारी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। तो अगर हम मेथी के दाने का अर्क लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, यानी ये जो हार्मोन है जिसकी कमी होने लगती है इसको बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो इसका फायदा है मेथी के दाने का वो है कंट्रोल डायबिटीज, यानी कि जो शुगर लेवल है हमारा इसको भी कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज है बैड कोलेस्ट्रोल, जो बैड कोलेस्ट्रोल है उसको भी कंट्रोल करता है, सही करता है। नंबर 3 जो मेथी के दाने का फायदा है वो है भूख को कंट्रोल करने में, भूख को कंट्रोल करता है, यानी जो भूख है वो हमें कम लगती है, कंट्रोल होता है उसमें, है ना। नंबर 4 इससे जो कि ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो ये चीजें होती हैं जो हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसमें जो कमी होती है वो सारी चीजें लो करता है। और नंबर 5 है एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है? यानी अगर जैसे बॉडी में कभी सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब कोई चीज फूल जाती है, कोई चीज सूजन हो जाता है, कभी जख्म हो जाता है, अंदर भी जख्म हो जाता है बॉडी में, जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं। कहीं पेट के अंदर हो गया, कहीं पर किसी भी जगह पे हो गया, पेट के अंदर हो गया, अंदरूनी पार्ट में, या ऊपर हो गया बॉडी के ऊपर स्किन में दिख रहा है, जो कि जख्म होता है, जिसको हम लोग घाव बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है इसको भी कंट्रोल करता है, इसको भी कम करता है, सूजन में कमी करता है और इसको सही करने में मदद करता है। कितने काम है मेथी के दाने के। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं पाइन के पेड़ के। पाइन के जो पेड़ का एक्सट्रैक्ट है उसका, पाइन का जो पेड़ है उसका एक्सट्रैक्ट पहाड़ों से मिलता है और ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी में खराब चीजें हैं, खराब तत्व हैं, वो हमारी बॉडी से निकाल करके बाहर करता है। नंबर 2 है जो मेल डिस्फंक्शंस होते हैं उसको सही करता है। नंबर 3 है हार्ट फंक्शनिंग, हमारा हार्ट भी अच्छा से फंक्शन करता है, हार्ट के फंक्शनिंग में ये मदद करता है, हेल्प करता है। और नंबर 3 जो न्यूट्रिशन है वो एल सिट्रोलाइन है। ये क्या करता है? एक अमीनो एसिड है, इसका काम है ब्लड वेसल्स को चौड़ा करना,
यानी जहां से ब्लड फ्लो करता है, जितने भी वेन्स हमारी बॉडी में है उसको चौड़ा करता है। उसको चौड़ा करता है यानी उसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होगा, अच्छे फॉर्म में होगा और पूरे बॉडी के सेल्स तक हमारे ब्लड पहुंचेगा। और जब सेल्स तक अच्छी तरह से ब्लड पहुंचेगा तो जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, जो भी शेक पी रहे हैं, जो भी चीजें हम ले रहे हैं, वो सारी चीजें सेल्स तक पहुंचेंगी और वो सही होगा। एक और चीज है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में मदद करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर तो उससे भी हार्ट का फंक्शन और इस सारी चीजें सही होती हैं, आदमी का दिमाग अलर्ट होता है। तो कितनी सारी चीजें इसके अंदर हैं जो मेल फैक्टर प्लस है। अगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें और ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएं, जो हमारे अंदर जो कमियां हैं ये सब दूर हो जाएं, चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्सा रहना, ज्यादा टेंशन लेना और जो भी ताकत में कमी है, स्टेमिना में कमी है, ये सारी चीजें ठीक हो जाएं, जो हमारी बैड हैबिट्स है वो सब ठीक हो जाए, तो हमें मेल फैक्टर लेना चाहिए। इसके लिए ये सिर्फ जेंट्स का प्रोडक्ट है, मेल के लिए ही है बनाया गया, लेकिन इसके लिए 25 ईयर्स से एबव सभी लोग ले सकते हैं। 2 टैबलेट एक बार लेना है, एक बार ले सकते हैं या 2 टाइम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा लाइफ एक जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का जो ये न्यूट्रिशनल और फैक्ट्स है और हमारे जेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम अपने लोगों को और अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए इन सारी चीजों का जरूर ख्याल रखेंगे। जो सॉल्यूशंस दिए गए उस पर जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।